आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 22 पत्र लेखन। पत्र लिखना एक कला है तथा यह प्रत्येक व्यक्ति का एक आवश्यक कार्य हो गया है। संदेश भेजने के लिए यह सबसे सरल और सस्ता साधन है। एक अच्छा पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पत्र सरल स्वाभाविक शैली में हो जिससे भाव स्पष्ट हो सके। भाषा रोचक और आडंबर रहित होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और प्रभावी हों, अर्थात आवश्यक बातों को संक्षेप में लिखना चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत सही होना चाहिए, अर्थात अभिवादन और संबोधन अवश्य होना चाहिए। गलत भाषा और अप्रासंगिक बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र विषय के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं, परंतु इन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में रखा जा सकता है। प्रार्थना पत्र, इनमें अवकाश, नौकरी, जुर्माना माफ, शिकायत, सुधार तथा अन्य प्रकार के आवेदन आते हैं। निजी पत्र, यह पत्र मुख्य रूप से सगे संबंधी और मित्रों को लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्रों को पारिवारिक या घरेलू पत्र भी कहा जाता है। व्यावसायिक पत्र, इन पत्रों के अंतर्गत व्यापारियों, दुकानदारों, प्रकाशकों तथा अन्य कंपनियों को लिखे पत्र आते हैं। कार्यालय पत्र, ये पत्र किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को तथा शासन द्वारा किसी व्यक्ति को लिखे जाते हैं। पारिवारिक पत्र के अंग। पारिवारिक पत्र के निम्नलिखित अंग हैं। इनका ध्यान रखना अत्यावश्यक है। भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, क्लेवर, संबद्ध बोधक शब्द, हस्ताक्षर। प्रधानाचार्य को बस चालक की शिकायत हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उसे आप पढ़ के समझें। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी डैश डैश पब्लिक स्कूल डैश शहर और दिनांक डैश। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय की बस संख्या CH 6536 रूट नंबर 9 से विद्यालय आता जाता हूँ। कुछ दिन पहले हमारी बस का नया बस चालक नियुक्त किया गया है, जिसका नाम सुखविंदर सिंह है। यह बस चालक हमारी बस रूट नंबर 9 चलाता है। यह बस चालक बहुत तेज गति से बस को अक्सर सीटों पर बैठे यह बस चालक बहुत तेज गति से बस को चलाता है और कोई भी मोड़ आने पर या किसी अन्य वाहन के सामने आने पर भी बस की गति कम नहीं करता। इसलिए अक्सर सीटों पर बैठे छात्र छात्राएं भी दाएं से बाएं लुढ़क जाते हैं। यह चालक ब्रेक भी झटके से लगाता है, जिससे कई बार विद्यार्थियों को चोट भी लग चुकी है। मैंने कई बार अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर उससे बस की गति कम करने का अनुरोध किया है, लेकिन वह हमारी बात सुनकर भी अनसुनी कर देता है। विवश होकर मुझे आपसे शिकायत करनी पड़ रही है। यदि बस चालक को नहीं समझाया तो किसी भी समय कोई भयंकर दुर्घटना घट सकती है। अतः आपसे प्रार्थना है कि बस चालक को चेतावनी दे दी जाए कि यह बस चलाते समय उसकी गति कम रखे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम हो वो नाम, और कक्षा 6। सेक्शन या श्रेणी बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, जैन गुरुकुल स्कूल, पंचकुला, हरियाणा। पहले सेवा में, उसके बाद जिसको आपको एड्रेस करना है उनका, ये प्रधान अध्यापक या अध्यापक जी, स्कूल का एड्रेस, फिर माननीय महोदय। निवेदन है कि मैं छठी कक्षा की क श्रेणी में पढ़ता हूँ। मेरे गांव के अधिकतर लड़के क श्रेणी में पढ़ते हैं। दोनों श्रेणियों की पढ़ाई में बड़ा अंतर है। बीमारी के कारण मैं पढ़ाई में काफ़ी पीछे रह गया था। यदि आप मुझे क श्रेणी से ख श्रेणी में पढ़ने की आज्ञा दें तो मैं अपनी कमी पूरी कर सकता हूँ।
ख श्रेणी का मॉनिटर हमारे गांव का है, वह भी पढ़ाई में मेरी सहायता कर सकता है। आशा है आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। धन्यवाद सहित आपका विनीत शिष्य विवेक शर्मा, कक्षा 6 क, अनुक्रमांक 4। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, RSE सेकेंडरी स्कूल अंबाला कैंट। श्रीमान जी, निवेदन है कि मेरे पिताजी यहाँ समीप ही एक गांव में सरकारी अध्यापक हैं। उनकी बदली अब जालंधर हो गई है। हम सब परिवार सहित वहां जा रहे हैं। इसलिए विनम्र प्रार्थना है कि मुझे अतिशीघ्र विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि मैं वहां किसी विद्यालय में दाखिल हो सकूं। मैंने अपना इस माह का शुल्क दे दिया है। धन्यवाद सहित आपका विनीत मण जैन, कक्षा 6 क, अनुक्रमांक 50। पत्र नंबर 4, समय के सदुपयोग के लिए छोटे भाई को पत्र। परीक्षा भवन, नाम पता दिनांक। प्रिय भाई, कल ही घर से माँ पिताजी का पत्र मिला। पढ़कर पता चला कि तुम इस बार परीक्षा में फेल हो गए हो। कारण तुम्हारा खेल में अत्यधिक ध्यान था। भाई, यह पढ़कर भी मुझे बहुत दुख हुआ। तुम व्यर्थ ही समय गंवा रहे हो। यह बात तो तुम जानते हो ही कि जो समय एक बार निकल जाए वह लौट कर नहीं आता। जो समय खो देता है वह सब कुछ खो देता है। समय का सदुपयोग ही जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारा जीवन अनमोल है, जो कि क्षण क्षण का योग है। समय बीत जाने पर न तो कार्य को महत्ता रहती है, न ही मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। फ्रांस देश के सम्राट लुई ने कहा है कि समय का सदुपयोग सुशीलता का चिन्ह है। अतः समय के सदुपयोग से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सद्विचार उत्पन्न होते हैं, लक्ष्मी का वास रहता है, चिंताओं से मुक्ति मिलती है और श्रेष्ठ कार्य करने की क्षमता आती है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे पूर्ण आशा है कि तुम समय को व्यर्थ नहीं गंवाओगे। माँ और पिताजी को अधिक परेशान नहीं करोगे। पूज्य पिता व माता जी को प्रणाम। तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हारी बड़ी बहन अंशुल। पत्र नंबर 5, जन्मदिवस पर उपहार मिलने पर मामा जी को धन्यवाद पत्र। 115 आर्यनगर अजमेर, यानी कि अपना एड्रेस, दिनांक। पूज्य मामा जी, सादर प्रणाम। कुछ दिन पूर्व मेरे जन्म दिवस पर आपके द्वारा भेजी गई HMT की घड़ी मिली। घड़ी की चमक दमक में आपके प्रेम की झलक दिख रही थी। मेरी तो प्रसन्नता की सीमा ही ना रही। जिसने भी घड़ी को देखा उसने ही मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की। आपने बहुत सोच समझकर उपहार चुना है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में घड़ी का बहुत महत्व होता है। सदा पास रहने से यह चेतावनी देती रहती है कि समय हाथ से निकला जा रहा है। तब से सब कार्य में समय जी को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, RSE सेकेंडरी स्कूल अंबाला कैंट। श्रीमान जी, निवेदन है कि मेरे पिताजी यहाँ समीप ही एक गांव में सरकारी अध्यापक हैं। उनकी बदली अब जालंधर हो गई है। हम सब परिवार सहित वहां जा रहे हैं। इसलिए विनम्र प्रार्थना है कि मुझे अतिशीघ्र विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि मैं वहां किसी विद्यालय में दाखिल हो सकूं। मैंने अपना इस माह का शुल्क दे दिया है। धन्यवाद सहित आपका विनीत मण जैन, कक्षा 6 क, अनुक्रमांक 50। पत्र नंबर 4, समय के सदुपयोग के लिए छोटे भाई को पत्र। परीक्षा भवन, नाम पता दिनांक। प्रिय भाई, कल ही घर से माँ पिताजी का पत्र मिला। पढ़कर पता चला कि तुम इस बार परीक्षा में फेल हो गए हो। कारण तुम्हारा खेल में अत्यधिक ध्यान था। भाई, यह पढ़कर भी मुझे बहुत दुख हुआ। तुम व्यर्थ ही समय गंवा रहे हो। यह बात तो तुम जानते हो ही कि जो समय एक बार निकल जाए वह लौट कर नहीं आता। जो समय खो देता है वह सब कुछ खो देता है। समय का सदुपयोग ही जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारा जीवन अनमोल है, जो कि क्षण क्षण का योग है।
समय बीत जाने पर न तो कार्य को महत्ता रहती है, न ही मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। फ्रांस देश के सम्राट लुई ने कहा है कि समय का सदुपयोग सुशीलता का चिन्ह है। अतः समय के सदुपयोग से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सद्विचार उत्पन्न होते हैं, लक्ष्मी का वास रहता है, चिंताओं से मुक्ति मिलती है और श्रेष्ठ कार्य करने की क्षमता आती है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे पूर्ण आशा है कि तुम समय को व्यर्थ नहीं गंवाओगे। माँ और पिताजी को अधिक परेशान नहीं करोगे। पूज्य पिता व माताजी को प्रणाम। तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हारी बड़ी बहन अंशुल। पत्र नंबर 5, जन्मदिवस पर उपहार मिलने पर मामा जी को धन्यवाद पत्र। 115 आर्यनगर अजमेर, यानी कि अपना एड्रेस, दिनांक। पूज्य मामा जी, सादर प्रणाम। कुछ दिन पूर्व मेरे जन्म दिवस पर आपके द्वारा भेजी गई HMT की घड़ी मिली। घड़ी की चमक दमक में आपके प्रेम की झलक दिख रही थी। मेरी तो प्रसन्नता की सीमा ही ना रही। जिसने भी घड़ी को देखा उसने ही मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की। आपने बहुत सोच समझकर उपहार चुना है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में घड़ी का बहुत महत्व होता है। सदा पास रहने से यह चेतावनी देती रहती है कि समय हाथ से निकला जा रहा है। तब से सब कार्य मैं समय पर करता हूँ। हम सबकी ओर से इस उपहार के लिए धन्यवाद। आपका अपार स्नेह और प्रेम जीवन भर बना रहे। मामा जी को प्रणाम। वरुण भैया को प्यार। आपका प्यारा भांजा राजीव। पत्र नंबर 6, ग्रीष्मावकाश इकट्ठे बिताने के लिए अपने मित्र को पत्र। 15 माल रोड, शिमला, दिनांक। प्रिय स्वदेश जी, नमस्ते। आशा है आप सब सकुशल होंगे। चिरकाल से आपका कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है? स्वास्थ्य तो ठीक है? आपके स्कूल में ग्रीष्मावकाश के संबंध में इंस्पेक्टर महोदय की विज्ञप्ति पहुंच चुकी होगी। इस बार सभी स्कूल 13 जून को बंद हो रहे हैं। इस बार आप और विनोद यहाँ आने का कार्यक्रम बनाएं। मैंने गत वर्ष भी आपको निमंत्रण भेजा था। संभवतः किसी कारणवश आप नहीं आ सके थे। इस बार अवश्य पधारने का कष्ट करें। गर्मियों में इस स्थान पर बड़ी रौनक होती है। प्राय संपन्न लोग यहाँ आकर गर्मियों की छुट्टियां व्यतीत करते हैं। स्वास्थ्य के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। चारों ओर प्रकृति के रमणीक दृश्य बरबस मनुष्य का मन मुग्ध कर लेते हैं। गगनचुंबी शैल श्रेणियों की निराली शोभा है। स्थान स्थान पर रंग बिरंगे फूल दर्शकों का स्वागत करते हैं। पक्षियों का कलरव तो समूह गान सा प्रतीत होता है। प्रकृति की निराली छटा को देखकर दर्शकों का मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। पढ़ाई और व्यायाम कार्य भी सुचारू रूप से हो सकेगा। पिताजी ने भी स्वीकृति दे दी है। उनका पत्र भी आपको भेज रहा हूँ। आशा है आप निराश नहीं करेंगे। आपका अभिन्न हृदय, अनिल देव। पत्र नंबर 7, पुस्तक निर्माता को पत्र। सेवा में व्यवस्थापक, रामा बुक स्टोर, लखनऊ। महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित छूट देकर VPP द्वारा शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें। पुस्तक भेजते समय यह ध्यान रखें कि सभी नई छपाई की हों। व्याकरण भाग 6 की 50 प्रतियां, व्याकरण भाग 7 की 50 प्रतियां, व्याकरण भाग 8 की 50 प्रतियां। भवदीय राजीव मित्तल, प्रोपराइटर, विद्यार्थी पुस्तक डिपो, गांधी मार्ग, अजमेर। उसके बाद आप डेट डालेंगे। पोस्टमास्टर को शिकायती पत्र। सेवा में पोस्टमास्टर जी, नगर डाक कार्यालय, कानपुर। महोदय, निवेदन है कि हमारे क्षेत्र का डाकिया चमन सिंह बड़ा ही आलसी व्यक्ति है। वह डाक ठीक समय पर नहीं बांटता। प्राय देखने में आता है कि वह क्षेत्रवासियों की डाक इधर उधर फेंक पटक जाता है। हमारी डाक के साथ भी ऐसा ही होता रहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग के इस कर्मचारी को चेतावनी दे दें कि यह भविष्य में सावधानी तथा सतर्कता से कार्य करे, जिससे लोगों को उनकी डाक समय पर मिल सके। धन्यवाद। भवदीय अभय प्रताप मिश्र, नेहरू नगर, कानपुर। दिनांक डैश डैश डैश। तो इस तरह से बच्चों आपको कुछ ये पत्र यहाँ पे
एग्ज़ाम्पल के लिए दिए गए हैं। इन्हें आप ध्यान से पढ़ें और समझें कि किस तरह के पत्र में आपको किस तरह से संबोधन करना है और कैसे आपको भाषा शैली का प्रयोग करना है।